सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हम लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं हॉस्टल वार्डन से संबंधित आपके जो मैथ्स है, कंप्यूटर है, उनके क्वेश्चन। तो आज हम फिर से पढ़ेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। तो हम मैथ्स का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी देखे थे और इस वीडियो में भी मैथ्स का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कोई भी से एग्जाम रहे, सीजी व्यापम द्वारा जो पेपर लिया गया है वहां से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में अच्छे से बना पाए। तो ये है आपके आरआई का पेपर जो हुआ था 2018 में, उसमें का क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, ये अगला 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इसमें राजा की शादी 8 साल पहले हुई, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो राजा की बहन की वर्तमान आयु क्या होगी? बहुत सिंपल प्रश्न है, समझिएगा। देखिए, मान लो राजा की आयु जो थी शादी के समय x थी। क्या थी? x थी शादी के समय। और अभी क्या हो जाएगा? तो 6/5 गुना, तो 6/5x हो जाएगा। चूंकि 8 साल पहले x थी तो अभी क्या हो जाएगा? x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 साल बढ़ गया तो x प्लस 8 हो गया। और यहाँ पर हमें ये गुना वाला भी दिया है तो बराबर में हम इसे गुना भी कर लेंगे, 6x/5। अब यहाँ से हमें x निकल जाएगा। x जो निकलेगा राजा की शादी के समय की आयु होगी। तो हम यहाँ से x निकालते हैं। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 5x, 5 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो 40 हो गया, और ये 6x यहाँ पर है। फिर यहाँ पर देखिए x जो आ जाएगा वो 40 आ जाएगा, क्योंकि 5x जो है इस साइड आएगा और 6x से माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 40 आ गया। तो राजा की आयु शादी के समय 40 वर्ष थी। x प्लस 8 करेंगे तो 48 हो गई। कितनी हो गई? 48 हो गई। तो वर्तमान आयु राजा की 48 वर्ष है। लेकिन इसने क्या बोला है यहाँ पे? शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो राजा की बहन की वर्तमान आयु क्या है? अब यहाँ पर उसने राजा की बहन की वर्तमान आयु पूछा है, तो 10 साल छोटी थी शादी के समय, तो अभी भी 10 साल छोटी ही होगी, क्योंकि एज जो है वो तो भाई जो गैप रहेगा वही गैप रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। तो 48 माइनस 10 करेंगे तो 38 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। राजा की बहन की वर्तमान आयु जो है वो अभी 38 वर्ष है। आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी सिंपल तरीके से मैंने इसको आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा एवं 9 थीटा है, तब इसके सबसे बड़े और सबसे छोटे अंतःकोणों का अंतर होगा। देखिए, सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 9 थीटा, और सबसे छोटा कोण क्या होगा? 2 थीटा। चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा और 9 थीटा बराबर 360 डिग्री होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो 360 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और इसको जोड़ते हैं हम तो 18 थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, देखिए 20 डिग्री। तो 360/18 करेंगे तो 20 डिग्री यहाँ पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 थीटा जो कि सबसे छोटा कोण है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुणा 20, 40 डिग्री। 9 थीटा जो कि सबसे बड़ा कोण है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में? कोणों का अंतर, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे अंतःकोण। तो यहाँ पे 180 माइनस 40 करेंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, गुणनफल है, इनमें से कौन सा इकाई अंक है? इसने पूछा है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको इकाई अंक कैसे निकालना होगा? जो पावर रहेगा उसे आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि 65 है, 59 है, 71 है, तो यहाँ पर देखिए 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा, और यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा। तो 1 1 3 बचा, तो इस पावर को हम वापस दे देते हैं जो संख्या है। तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, 1 बचा, तो 6 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 है, उसका पावर 3 हो जाएगा, और 7 का पावर भी 3 हो जाएगा। 1 3 3 इस प्रकार यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 का पावर 3 है तो 216 हो जाएगा, 7 का पावर 3 है तो 343 हो जाएगा। इसका इकाई अंक ले लेते हैं, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, इसमें हम तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 54।
तो 4 जो है यहाँ पर हमारा क्या है, इकाई अंक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे हमने इसे सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरगोश की प्रत्येक 5 छलांग पर कुत्ते के 4 छलांग कूदता है। तो क्या होता है, जब खरगोश 5 छलांग लगाता है तो एक कुत्ता जो है वो 4 छलांग लगाता है, लेकिन कुत्ता का जो 3 छलांग है वो खरगोश के 4 छलांग के बराबर है, ये भी बोल दिया गया यहाँ पर। तो दोनों की चाल का अनुपात पूछा है, तो दोनों की चाल का अनुपात हम निकाल लेंगे। तो देखिए माना क्या है, कुत्ते की छलांग x है और खरगोश की छलांग जो है वो y है। तो 3x बाय 4y हो जाएगा, 3x बराबर 4y, क्योंकि 3 छलांग जो है कुत्ते की है और 4 यहाँ पे खरगोश है। तो यहाँ पर 3x बराबर 4y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3y। अब देखिए यहाँ पर दोनों की चाल का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है, कुत्ते का 4x और यहाँ पर जो खरगोश है उसका 5x। 4 छलांग कुत्ते का हो रहा है तो 5 छलांग खरगोश का हो गया। तो 4x अनुपात 5x कर लेंगे, हम इसे अनुपात में ले लेंगे। अब इसको हम अनुपात में जो लिए हैं उसको हम इस साइड लेते हैं। इसमें देखिए जो 4x है तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या है, 4/3y। तो 4/3y रखे और ये 4 है वो भी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 16 हो गया और 3 हो गया। y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो y कट जाएगा, तो 16/3 फिर अनुपात में 5 हो जाएगा। 3 जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 16/15 हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। समझने में थोड़ी सी आपको ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से सॉल्व हो रहा है, कैसे हमने अनुपात निकाला। क्वेश्चन को आप समझेंगे नहीं तब तक आपको क्वेश्चन बनेगा नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन समझना सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है मैथ्स में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। 8 अंकों का औसत 20 है। यदि पहले 2 अंकों का औसत 15.5 है और अगले 3 अंकों का औसत 21.25 है, 1/3 है इसलिए 1.25 हो जाएगा। यदि छठवां अंक 7वें और 8वें अंक से क्रमशः 4 और 7 कम है तो 8वां अंक होगा। हमें कुल मिला के 8वां अंक निकालना है, जो कहा है क्वेश्चन है वही करना है। 8 अंकों का औसत 20 है तो टोटल कितने हो जाएंगे, 160 हो जाएगा। 20 गुणा 8, पहले 2 का कितना है, 15.5 है, तो 2 मल्टीप्लाई 15.5 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 31। 15 और फिर आधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 आ जाएगा। फिर 3 अंक जो है अगले 3 अंक उसके 21.25 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि अगले 3 अंक का है, तो हमारे पास 5 अंक का निकल गया, पहले 2 अंक का 31 और अगले 3 अंक का 64। कुल अंक है हमारे पास कितने, 160। तो 31 और 64 को जब जोड़ेंगे तो 95 हो जाता है, तो 160 से घटा देंगे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, छठवां, सातवां, 8वां अंक टोटल कितने हैं। तो 160 माइनस 95 करेंगे तो 65 आएगा। 65 जो है वो आपका छठवां, सातवां और 8वां का टोटल अंक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि छठवां अंक जो है 7वें अंक से 4 कम है और 8वें अंक से 7 कम है, तो छठवें अंक को हम x मान लेंगे और 4 जोड़ देंगे हम 7वें अंक में और 7 जोड़ देंगे हम 8वें अंक में, तो x फिर x + 4 और x + 7 हो जाएगा छठवां, सातवां और 8वें अंक का। चूंकि हमने 65 निकाला है तीनों अंक का टोटल, तो इसको टोटल जो 65 है हम उसे बराबर में रख देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 3x जो हो जाएगा ये x + x + x 3x और 4 + 7 11 हो जाएगा, बराबर में 65 है। तो x जब निकालेंगे हम देखिए तो 11 जो इस तरफ जाएगा तो ये 54 हो जाएगा, 65 - 11 54 और 3 नीचे आ जाएगा और 3 जो है 54 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा x का वैल्यू। इसने पूछा हमसे 8वां अंक क्या होगा, तो 8वां अंक क्या है, x + 7, तो 18 + 7 करेंगे तो 8वां अंक कितना आएगा, 25। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने पहले ही बोला आपको क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट होता है, फिर क्वेश्चन धीरे से सॉल्व हो जाता है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन समझ भी लीजिए और फिर सॉल्व कैसे होता है वो जान भी लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार और समान ऊंचाई है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ पे सब कुछ समान है,
तो जो आपका रेडियस क्या होगा, समान होगा, ऊंचाई समान है, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हम यहाँ पर ले लेते हैं शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन और बेलन का आयतन। चूंकि R एक है, H एक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब एक एक हो जाएंगे और पाई 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 कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3, 2/3 और 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गलत सॉल्यूशन हुआ है, तो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1:2:3। ये इस अनुपात में आ जाता है जब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आयतन के अनुसार आपको रखना है अनुपात में और उसे आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% कमीशन देता है तथा वह 15% लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। समझिएगा, कमीशन देता है कह रहे हैं, तो हम मान के चलते हैं कि एक तरह का डिस्काउंट देता है। वो 8% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर बेचता है तो 15% लाभ कमाता है और क्रय मूल्य हमको दे दिया गया है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा, 80 रुपए है। 80 रुपए में कितना लाभ कमाए कि 15% हो, तो 80 में हम 15% और बढ़ा देंगे तो कितना आता है, देखिए 115 करेंगे तो हमारे पास 12 रुपए आ जाएगा। तो 80 प्लस 12 रुपए कितना हो जाएगा, 92 रुपए हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। चूंकि विक्रय मूल्य 92 रुपए है, उसने 92 रुपए में बेचा तो है, लेकिन उसमें भी क्या है, 8% उसको छूट मिला है। सामने वाले को जो उसने खरीदा है उसको 8% छूट मिला है। तो 92 रुपए है, तो 92 रुपए 92% के बराबर होगा, तभी तो 8% 100% के बराबर होगा। तो 92 रुपए आपका 92% के बराबर हुआ, तो 8% करेंगे तो 100 रुपए हो जाएगा। सिंपल से है, आपको समझ में आया क्या होगा कि अगर 80 रुपए क्रय मूल्य है, 15% बढ़ाए तो 92 रुपए हो गया, 8% छूट है तो 100 रुपए में 8% छूट करेंगे तो 92 रुपए आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी 100 रुपए आ जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए है। इसी में 8% छूट किए तो 92 हुआ, और जो 15% लाभ कमाया तो यहाँ पर 80 में 15% 92 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। बड़े गोले का व्यास कितना होगा। सिंपल से बड़े गोले का फार्मूला ले लेते हैं हम लोग। तो बड़े गोले का आयतन का फार्मूला आता है 4/3 पाई r का क्यूब। बड़ा गोला है इसलिए r बड़ा ले लिए हम, बराबर में कर लेंगे हम तीनों गोले का जो यहाँ पर मान है। तो 4/3 पाई r1 का क्यूब प्लस 4/3 r2 का क्यूब प्लस 4/3 r3 का क्यूब। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए 4/3 पाई जो है कॉमन निकल जाएगा, इसमें यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, ठीक है, तो पाई कॉमन निकल जाएगा। 4/3 पाई r1 r2 r3 सबका क्यूब है, तो इस वैल्यू को रखेंगे, सबका क्यूब कर देंगे। 4/3 पाई जो है वो इस 4/3 पाई से कट जाएगा जो बराबर में है, तो ये जो है यहाँ से कट गया। तो r3 जो कि बड़ा r है बड़े गोले का, वो हो गया बराबर क्या आया यहाँ पर, 27, 64 और 25, 125। 27 प्लस 64 प्लस 125 यहाँ पे आया, तो 216 हो गया r3 का मान। तो यहाँ पर हम घनमूल निकाल लेंगे, तो घनमूल कितना आ जाएगा, r बराबर 6 आ जाएगा, क्योंकि 216 जो है 6 का क्यूब होता है। तो r बराबर 6 है, मतलब रेडियस बराबर 6 है, तो डायमीटर कितना होगा, d बराबर 2r, तो व्यास जो है वो 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। एक घन है और एक गोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठ समान है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a का स्क्वायर और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r का स्क्वायर। तो इसको हम बराबर में ले लेंगे क्योंकि ये समान है। अब इससे हम a बाई r का वैल्यू निकाल लेंगे, a का स्क्वायर है r का स्क्वायर है, इसलिए a बाई r को हम एक स्क्वायर में ले लेंगे। और 6 है तो 2 से 3 हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा, तो 2 पाई बटे 3 हम इसको ले लेंगे। स्क्वायर है जो वर्ग है इसका इधर वर्गमूल में आ जाएगा, तो a बाई r जो है वर्गमूल के अंदर 2 पाई अपॉन 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसने पूछा क्या है, आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात कैसे निकालेंगे, a क्यूब क्या है, घन का आयतन का है, a क्यूब क्या है, घन का आयतन है, और 4/3 पाई r क्यूब किसका है,
तो वो है आपका गोले का आयतन। तो इसका आयतन का अनुपात बोला है तो आयतन के अनुपात में ले लेंगे। चूंकि ए का क्यूब है, आर का क्यूब है और ए बाई आर का वैल्यू हमें पता है, जो है यहाँ पर देखिए 2 पाई है अंडर रूट में, अंडर रूट 2 पाई अपॉन 3। तो इसी को हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। देखिए 3/4 पाई हम अलग निकाल लेंगे। ये जो 3 है ऊपर चला गया इसलिए 3 ऊपर आ गया, 4 पाई नीचे है और ए का क्यूब और आर का क्यूब हम इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे। इसका वैल्यू हम रख देंगे, यहाँ पर रख दी हमने वैल्यू को। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या आता है, रूट में पाई और रूट में 6, ये हमारा आंसर आता है। सॉल्व कैसे हुआ वो भी देख लेते हैं। 3 4 बाई पाई है, फिर इसका देखो वहां पर घन है तो एक तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा और एक आपका रहेगा वर्गमूल के अंदर जो कि रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, तो एक रूट के अंदर रहेगा, बाकी एक तो बाहर निकल जाएगा। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, यहाँ पे पाई पाई कट जाएगा और ये जो है 3 यहाँ कट जाएगा और 4 जो है 2 बार में कट जाएगा 2 से, तो 1/2 आ गया। अब ये आ गया रूट के अंदर 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पर देखिए इसको हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, √2 और √2 करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ भी रूट है इसलिए बचा क्या, पाई रूट में बचा और 3 रूट में बचा। ठीक है, तो ये जो है कट गया यहाँ पे, तो यहाँ भी √2 है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 3 से तो √6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन आप कर लेते हो अच्छे से तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 60। एक घड़ी के अंकित मूल्य से 32 कम कर देने के बाद दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 640 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था, जो 100 रुपया 92 रुपया वाला जो था क्वेश्चन, उसी प्रकार का। देखिए क्रय मूल्य कितना है, 640 रुपए, 20% लाभ होता है तो 20% लाभ निकाल लेते हैं। तो 20% लाभ करेंगे तो 768 रुपए हो जाएगा, 120 से मल्टीप्लाई करेंगे बटे में 100 का। अब 768 रुपए में 32 रुपए जोड़ देंगे तो अंकित मूल्य निकल जाता है 800 रुपए, हमारा अंकित मूल्य है। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है, अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होता है। तो हम अगर अंकित मूल्य पे बेचते हैं तो 800 रुपए जो है 640 से कितना ज्यादा है, 160 रुपए ज्यादा है, तो 160 बटे 640 कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% हमारा आंसर आता है। क्योंकि 0 0 कट जाएगा 16 और ये 4 बार में चले जाएगा 64 16 से, तो हमारा 25% आया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखे हैं, पिछले वीडियो में भी हम 10 क्वेश्चन देखे थे, आने वाले वीडियो में भी हम अगला 10 क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।